आखिरकार वही हो गया जिसका हमें डर था। सोनी और जी के बीच होने वाला सबसे बड़ा मर्ज अब रुक गया है, रद्द हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि हमारे जी और सोनी के बीच जो इतना बड़ा मर्ज होने वाला था वो नहीं हो सका। करीब 1 से 2 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी हमें इंतजार था कि शायद जी और सोनी के बीच एक ब्रॉडकास्टर बनने के बाद हमें कई तरह के फायदे मिलेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख पाया। हम आपको कई दिनों से बताने की कोशिश भी कर रहे थे, इवन वीडियोस के माध्यम से भी हमने आपको इन्फॉर्म किया कि कहीं ना कहीं जी और सोनी जो है एग्रीमेंट तोड़ना चाहते हैं, और वही हमें देखने को मिला है। इवन जी तो मुकर गया था कि जी का कहना था कि नहीं ऐसी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हुआ वही जिसका हमें डर था। सोनी वालों ने एन वक्त पे एक टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया कि हम जी के साथ आगे मर्ज नहीं करेंगे। आखिर क्या ऐसी वजह रही है इन दोनों के बीच में जिसके कारण ये मर्ज नहीं हो पाया, और अब क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है सबसे बड़ी कि जी के साथ अब कोई और हाथ मिलाने वाला है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। चैनल पहली बार आए हो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले समय में हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जरूर पहुंचते रहें। तो चलिए वो बात कर ही लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है जिसके कारण सोनी और जी का आपस में मर्ज नहीं हो पाया। तो उसका सबसे बड़ा कारण है जी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुनीत जी। पुनीत जी का यहाँ पर पहले ये तर्क था कि वो आपस में इनके जब मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि वो पोस्ट खाली करके सोनी के किसी भी व्यक्ति को दे देंगे, क्योंकि सोनी की ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग ज्यादा थी, जी की थोड़ी सी कम थी, और इसी वजह से सोनी वाले चाहते थे कि जब हमारा आपस में मर्ज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो मालिकाना हक होगा यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो हमारा होगा, यानी कि सोनी वालों का होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जी ने क्या कहा कि नहीं, हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। पुनीत जी का कहना था कि मैं आगे भी जो है अपनी पोस्ट बरकरार रखना चाहूंगा, मैं ही एज अ सीईओ जो है ऑपरेट करना चाहूंगा बिजनेस को, लेकिन सोनी वाले इस चीज को लेकर मना करते रहे, और इसी खिंचातानी के चलते सोनी वालों ने एन वक्त पर एग्रीमेंट को खत्म करने की बात कह दी। और यहाँ पर सोनी वालों ने यह भी तर्क दिया है कि हमें $90 मिलियन का जो नुकसान हुआ है वो भी अब जी को चुकाना पड़ेगा, यानी कि जी के ऊपर जो है टर्मिनेशन की फीस भी लगा दी है जो कि इन्हें मर्ज को रोकने की वजह से देनी पड़ेगी। तो आखिर क्या इतनी बड़ी वजह रही है कि पुनीत जी के सीईओ जो है बने रहने की वजह से इतना बड़ा मर्ज जो है वो रुक गया। देखिए और भी कई बातें हो सकती हैं जो कि अंदर इनकी हो, जो कि हमें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जी वालों के कुछ न कुछ जो थी दबदबा था कि भाई हम जो है अपनी ही पोस्ट खाली नहीं करेंगे, सोनी वाले जैसे मर्जी सोचते रहे। तो यही वजह रही है कि सोनी और जी के जो आपस में मर्ज होने वाला था वो रुक गया है, और कहीं ना कहीं अब $1 मिलियन का जो है टर्मिनेशन फीस भी जो है लगा दिया है। अब जी कब चुकाएगा इसको लेकर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, और चुकाएगा भी कि नहीं चुकाएगा ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लगा जरूर दिया गया है। और जब सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो यही है कि सोनी के साथ एग्रीमेंट खत्म होने के बाद अब जानकारी ये है कि अडानी ग्रुप जी के ऊपर नजर रखे हुआ है। अडानी ग्रुप चाहता है कि जी उनके साथ जुड़ जाएं या फिर उनका हो जाएं। जी हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है, और हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई बड़ी बात भी हो। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ जो पार्टीज हैं, मैं यहाँ पर खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है साथ बहुत ज्यादा जी के साथ, और उसका जो फायदा है वो पूरा जी को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अब अडानी ग्रुप जो है जी को अपना बनाने की कोशिश में भी है। तो आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप को जी को एक्वायर कर लेना चाहिए या नहीं? जो भी आपके मन में सवाल हो नीचे आप अपनी राय दे सकते हो। और आपको क्या लगता है कि जो ये मर्ज आपस में इनका रुक गया है इससे क्या हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? आपकी नजरों में जो भी सवाल हो नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।